हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 7th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज की वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, यानी हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है वो सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड है। इस वीडियो से पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप बाद में जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही आप मेरा प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं जिसमें मैंने क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं ना उन सब का एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी चाहें तब भी किसी भी एक्सरसाइज को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, खासकर बोर्ड एग्जाम के समय। तो चलिए एनसीईआरटी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज का एक्सरसाइज जो है वो सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन फॉर्मूले के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होगी। ठीक है, अगर नहीं है तो मैंने एक सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, छोटा सा वीडियो है 5-10 मिनट का, उसे आप जाकर देख सकते हैं बाद में, या अभी देख लीजिए नहीं देखा है तो उससे क्या होगा ना, आप सेक्शन फॉर्मूले के बारे में बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और उसके बीच अगर किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी तो उसको भी हम लोग सीख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, find the coordinates of the point which divide the join of this point and this point in the ratio 2:3। दो पॉइंट हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास एक पॉइंट है -1,7 जिसका कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूँ। आपके पास एक और पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 4,-3। इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी, वो लाइन इस तरीके से होगी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दे। 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दे, याद रहे। तो मैं मान लूंगा इस वाले लाइन पर यहां पे वो पॉइंट है। ठीक है, तो मैं क्या सपोज करूंगा, यहां पे वो पॉइंट है जिसका नाम है P और इसका कोऑर्डिनेट मैं x, y मानूंगा। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 सेंटीमीटर का होगा, ये 3 सेंटीमीटर का होगा। रेशियो है, ये 2 और ये 3 रेशियो, याद रहे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये वाला जो पार्ट है वो 2 पार्ट है और ये वाला पार्ट 3 पार्ट है, 2:3। ठीक है, तो देखिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब इस x और इस y की वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, उस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों, कैसे निकालना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इस x को फाइंड करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखूंगा मैं x = अब ये जो 3 दिख रहा है ना, ये 3, इसको आप मल्टीप्लाई करिए -1 में, इसमें मल्टीप्लाई करिए -1 में, तो क्या आएगा -3 ना। 3 को -1 में मल्टीप्लाई करना है और फिर बीच में प्लस लगाना है। इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 2 4 8 होता है, डिवाइडेड बाई इन दोनों रेशियो का सम, यानी 2 + 3 का सम क्या होता है 5। तो 5 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है आपको समझ आया, कैसे x की वैल्यू निकालनी है ये आपको समझ आया। ये जो 3 है ना, इसे पहले वाले कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई कर देना है और ये जो 2 है उसको इस वाले कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू निकाल रही है तो हम लोग मल्टीप्लाई सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ही करेंगे, यानी इस पार्ट में और इस पार्ट में ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन याद रहे, इधर वाले का मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ, इधर वाले का मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ, रिवर्स चलता है। मतलब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसमें। ठीक है, और डिवाइड किससे करते हैं, रेशियो के सम से। ठीक है, तो अब बस कुछ करना ही नहीं है। -3 + 8 क्या होगा, 5 होगा, डिवाइडेड बाई 5, तो आई वैल्यू 1। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू आ गई 1। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब हमें इस y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो y = लिखूंगा मैं, और सेम प्रोसीजर जैसे मैंने x को निकालने के लिए अप्लाई किया था। जैसे मैंने x को फाइंड किया ना, उसी तरीके से हम लोग y को भी फाइंड करेंगे। क्या
तरीका था कि इस 3 को हम लोग इस 7 में इस बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेकंड वाले में। तो 3 7 21, बीच में प्लस। इस 2 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेकंड वाले में, -3 है वो। तो 2 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -6 आएगा। मैं ब्रैकेट में लिखूंगा डिवाइडेड बाई दोनों का सम, जो कि 5 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 5, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आएगा ऊपर 15, नीचे आएगा 5, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 3। तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1,3, ठीक है। तो कैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ, इस वाले रेशियो को इस वाले में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वाले रेशियो को इस वाले में। बस ध्यान में ये देना है कि अगर x है तो आपको फर्स्ट और फर्स्ट वाले में ही मल्टीप्लाई करना है, y है तो सेकंड और सेकंड वाले में ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये है सेक्शन फॉर्मूला। अभी मैंने बिना फॉर्मूला बताए आपको x और y की वैल्यू निकालना सिखा दिया है, और यही एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला भी है, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से समझेंगे ना तो ज़्यादा फायदा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइस सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1, -2, -3। ध्यान में दीजिएगा, आपके पास फिर से 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट A मान ले रहा हूं जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -1। एक पॉइंट B मान ले रहा हूं जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -3। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनेगी। इस तरह से एक लाइन मैंने बना दिया है। कह रहा है क्वेश्चन में आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। 2 पॉइंट होंगे जो इस लाइन को 3 हिस्सों में बांट देंगे। तो 2 पॉइंट की जरूरत है ना, देखिए 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊंगा, इसका नाम मैं P रख दूंगा। यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊंगा जिसका नाम मैं Q रख दूंगा। और ये जो P और Q वाले पॉइंट्स हैं वो इस लाइन को 3 हिस्सों में कट कर देंगे। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तीनों हिस्से आपस में बराबर होंगे। तो किस रेशियो में ये तीनों के तीनों डिवाइड होंगे, आप बता सकते हैं? मैंने क्या कहा है, तीनों जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे। मतलब अगर मैं इस वाले लेंथ को अगर मैं x मान लूं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं इस वाले लेंथ को x मान लूं तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये जो P और ये Q है ये लाइन को इक्वल हिस्सों में बांट देंगे, और 3 इक्वल हिस्सों में। तो सबसे पहले हम लोग इस P को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद Q को। लेकिन हमें देखना होगा ये जो P है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अभी हमें रेशियो नहीं मालूम चला है, क्वेश्चन में रेशियो दिया भी नहीं था। तो रेशियो निकालें कैसे? पहले एक चीज को नोटिस करिए, ये जो P वाला पॉइंट है, ये P वाला और ये Q वाला पॉइंट है, वो x और x हिस्सों में डिवाइड कर रहा है ना। तीनों हिस्से क्या हैं? x हैं। तीनों खुद से कट जाएंगे। x को x से काटेंगे 1 आएगा, इस x को x से काटेंगे 1 आएगा, इस x को x से काटेंगे तो 1 आएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ रेशियो तो 1:1:1 का ही होगा। रेशियो तो आ गया 1:1:1 का। तो मैं यानी इस x और इस x और इस x को मिटा के लिख सकता हूँ 1, 1 और 1, क्योंकि हमें रेशियो ही तो चाहिए होता है, हमें लेंथ थोड़ी नहीं चाहिए होती है। हमें थोड़ी ना ये जान के करना है कि ये कितने लेंथ का होगा, हमें बस ये देखना है कि किस रेशियो में ये तीनों जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो 1 और 1 और 1 हिस्सों में होंगे, है ना। x था, तीनों कैंसिल हो गए आपस में, तो 1 1 1 बचा, 1 1 1, ठीक है। अब कुछ देर के लिए आप इस Q पॉइंट को भूल जाइए और P पॉइंट को नोटिस करिए। ये जो P वाला पॉइंट है वो इस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, ठीक है। ये हिस्सा तो 1 रेशियो का है, ये वाला जो हिस्सा है वो 2 रेशियो का होगा, 2 रेशियो का होगा, है ना, क्योंकि 1 है और 1 है यानी 2 रेशियो का होगा। तो एक्चुअली मैं ये कह सकता हूं कि इस 1 और इस 1 को मिटा के मैं लिख दूंगा 2। तो अब ये मालूम चल गया मुझे, ये जो P है ना वो इस लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में? 1:2 रेशियो में। तब P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं इस P के कोऑर्डिनेट को x, y मान लूंगा। ओके, तो बताइए इस x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पे लिखूंगा x = सिंपल सा वही तरीका, इस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 2 4 8 होगा, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे।
इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, क्या होगा -2, और डिवाइड किससे करेंगे, रेशियो क्या था 1:2 ना, देखिए 1 और 2 है यानी 3 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 3 से, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 और -2 कितना आएगा 6 आएगा, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड करेंगे 2 आएगा। मैंने अभी जो कैलकुलेशन किया है सेम कैलकुलेशन मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, मैंने बताया था आपको कि इस 2 को इस 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 1 को इस -2 में, है ना, क्योंकि मैं x का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं तो मुझे फर्स्ट वाले में ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और उल्टा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसमें नहीं करते हैं, इस वाले का इस वाले में करते हैं, और इस वाले का इस वाले में नहीं, राइट वाले को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में मल्टीप्लाई करना है, राइट वाले को लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, और कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिएगा y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 से, है ना, क्या आएगा -2 आएगा, बीच में प्लस, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, याद रखिएगा -3 से, सेकंड वाले से, तो -3 आएगा, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे 1 और 2 का सम यानी 3 से, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा -2 प्लस -3, ये -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू मुझे मिली 2, y की वैल्यू मुझे मिली 5/3, सॉरी -5/3, तो p का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 2, -5/3। सही बात है, बस हो गया काम, मैंने इस p के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया, है ना, q के कोऑर्डिनेट को भी निकालना है, सिर्फ p के नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सब चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इस एक्स वाई को भी मिटा दे रहा हूँ, काम हो गया अपना, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पर एक पॉइंट था Q जो कि 1 और 1 हिस्सों में डिवाइड कर रहा था। अब क्योंकि मुझे Q फाइंड करना है तो P को हटा दूंगा, अब P को जब हटाऊंगा तो मुझे दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है वो 2 हो गया और ये वाला पार्ट अब 1 हो गया, मतलब ये जो Q वाला पॉइंट है वो इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है, इस 1 और इस 1 की जगह हम लोग 2 लिख देंगे, अब रेशियो 2:1 का हो जाएगा, पहले 1:2 का था, अब 2:1 का हो जाएगा, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं a, b मान ले रहा हूं, क्योंकि x और y मान चुके थे तो दूसरा मानना पड़ेगा, a और b मान लिया मैंने। तो कैसे इस a की वैल्यू को निकालेंगे, तो लिखूंगा मैं a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 1 4 जा 4 होता है, बीच में प्लस, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो -4 आएगा, डिवाइड किससे करेंगे 2 और 1 के सम से यानी 3 से, है ना, तो 4 और -4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आंसर आएगा 0, ठीक है, a की वैल्यू 0 आ गई। अब b की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ b है तो लिखेंगे पहले b इज इक्वल टू, फिर से वही तरीका, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -1 ही आएगा, बीच में प्लस, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो क्या आएगा -6 आएगा, डिवाइडेड बाई 1 और 2 का सम यानी 3, है ना, क्या आएगा इसे कैलकुलेट करेंगे तो -6 और -1 दैट इज -7 और डिवाइडेड बाई 3। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू आई 0, b की वैल्यू क्या आई -7/3, तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -7/3, 0 और -7/3। हम लोगों ने p का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, हमें p और q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना था, काम हो गया। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, फिगर बना के ही सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पैराग्राफ है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड में, केस बेस्ड स्टडी में ये क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ground ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। इस तरह से लाइन बनाया गया है, वो आपको दिख भी रहा है फिगर में, लाइन बनाया गया है। कह रहा है ये जो लाइन है ना, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, 1 मीटर के गैप पे है, मतलब ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर का है, इसी तरह से मतलब लाइन्स बनाए गए हैं 1 मीटर के, ठीक है। फिर कुल 100 फ्लावर पॉट्स हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो ये आपको फ्लावर प्लॉट्स दिख रहे होंगे, है ना, गमले हैं ये, इनके बीच की दूरी 1 मीटर की है, मतलब हर एक गमले के बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक है।
क्वेश्चन में बोल रहा है आगे, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। निहारिका कितना डिस्टेंस रन करती है? 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। अब इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, निहारिका इतना डिस्टेंस रन कर रही है ऑन द सेकेंड लाइन। किस लाइन पर? सेकेंड लाइन पर। इस लाइन पे ये रन कर रही है दिग्विरा में, ठीक है, और पोस्ट कर रही है ग्रीन फ्लैग, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक हरा कलर का झंडी यहाँ पे लगा दे रही है। प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी। प्रीति कितना रन कर रही है? 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, 8th वाले लाइन पर कर रही है, ठीक है। और वहां पे वो रेड फ्लैग लगा रही है। यहाँ पे कितना फ्लैग लगा रही है? कौन सा फ्लैग लगा रही है? रेड फ्लैग। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। कह रहा दोनों फ्लैग के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए ना। हमें फिलहाल डिस्टेंस निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करने पड़ेंगे। तो सपोज कर लेते हैं ये रही निहारिका, इसे n नाम दे देंगे, n फॉर निहारिका। इसका कोऑर्डिनेट में मालूम होना चाहिए नहीं, ठीक है। तो आप जान रहे हैं ये वाला x एक्सिस समझ सकते हैं। निहारिका क्योंकि सेकंड लाइन पर है, निहारिका इस वाले लाइन पर है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो तो 2 मीटर का होगा, क्योंकि हर एक लाइन के बीच में 1 मीटर का गैप है, तो ये पूरा का पूरा 2 मीटर होगा, है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूं पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होगा, कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना है तो हमें देखना पड़ेगा ये यहां से यहां तक दौड़ी कितना है। तो ये क्वेश्चन में दिया है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, यानी हमें एडी पहले फाइंड करना होगा। एडी क्या है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है एडी के बारे में। एडी जो है वो 100 फ्लावर प्लॉट्स का एक कलेक्शन है, मतलब ए पर और डी पर ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं और हर एक फ्लावर पॉट के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो ऐसे टोटल 100 फ्लावर प्लॉट्स हैं, है ना। तो मैं कह सकता हूं एडी की वैल्यू क्या होगी? 100 मीटर होगी। बताइए। अरे ये डिस्टेंस 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इसी तरह करके 100 गमले लगाए गए हैं, तो सब 1-1 मीटर की दूरी पे हैं। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर होगा। अब निहारिका रन कितना कर रही है? निहारिका कितना दौड़ी है? निहारिका दौड़ी है, क्वेश्चन में बोला है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/4 मैं लिखूंगा 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। एडी कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर। तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100। इससे सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस 25 मीटर है, ठीक। तो यहां पर लिखूंगा मैं 2,25, ठीक है। ऊपर लिख दे रहा हूं, दिख नहीं रहा है। n का जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 2,25। n का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब इसी तरह मुझे इस प्रीति का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, यानी p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है ये डिस्टेंस 8 मीटर होगा, क्योंकि हर एक लाइन के बीच में दूरी 1 मीटर की है, तो ये डिस्टेंस 8 मीटर होगा। तो मैं लिखूंगा 8, अब मुझे देखना होगा ये डिस्टेंस कितना है, और ये भी डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है। प्रीति रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी, ठीक है। प्रीति कितना रन कर रही है? प्रीति रन कर रही है 1/5 द डिस्टेंस एडी। डिस्टेंस एडी कितना है? 100 है। इसे सॉल्व करेंगे 20 आएगा। 100/5 20 होगा। मैं कह सकता हूँ 8,20 होगा, है ना। तो ये हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गए हैं, हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है अब, ठीक है। हमें क्या करना है? इस n से इस p तक की दूरी को फाइंड करना है, ओके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इस बार। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास इस तरह का केस बना है। निहारिका का जो कोऑर्डिनेट ये आया था, हमने देखा था। प्रीति का जो कोऑर्डिनेट है वो ये आया था। इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करना है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन अगर आप नहीं भी देखे ना पिछले वीडियो तो भी आपको समझ में आएगा। दिखेगा कैसे? मैं लिखूंगा डिस्टेंस d इक्वल टू अंडर रूट, पहले लगाते थे, अंडर रूट लगाएंगे, ओके। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं मैं यहाँ किनारे लिख लूंगा 2,25, 8,20। मैंने बताया था आप पहले इस वाले पॉइंट को लिखिए जो कि है 8। मैं लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर 8, बीच में माइनस लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा 2। मतलब इस 8 को माइनस करना है 2 के साथ, 8 - 2, और इसका स्क्वायर कर देना है, बीच में प्लस। फिर यहाँ पे है 20, तो मैं लिखूंगा 20, बीच में माइनस। फिर इस 20 को माइनस करूंगा 25 से, तो माइनस साइन मैंने लगा दिया है, यहाँ पे 25 है, यहाँ जाएगा 25, ठीक। और इसका स्क्वायर कर देंगे।
तो ये वो तरीका है, माइनस करते हैं स्क्वायर करते हैं, माइनस करते हैं स्क्वायर करते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा कौन x1 है कौन x2 है, हर बार बहुत ध्यान से करना भी पड़ेगा कैलकुलेट। इस तरह करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा d इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस 2 का स्क्वायर बोला है तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर बोला है तो ये माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताइए क्या आएगा, d इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, रूट 71, है ना। ऐड करके देख लीजिएगा, 71 नहीं आएगा 61 आएगा, ठीक है, 71 नहीं आएगा, क्या आएगा 61 आएगा, गलत एडिशन हो गया था। 36 और 25 को जोड़ेंगे तो 61 आएगा, वो भी रूट के अंदर, ठीक। और ये मीटर में आएगा, याद रखिएगा यूनिट लिखना जरूरी है। डिस्टेंस निकल गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला है आगे, इफ राशमी हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। मतलब अगर राशमी को एक ब्लू फ्लैग लगाना है हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, मतलब बीचों बीच लगाना है। हाफ वे मतलब क्या, बीचों बीच, ठीक है। तो कह रहा है उस बीचों बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पोजीशन क्या होगा। पोजीशन मतलब ही कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट को एम नाम दे रहा हूं मैं, और वो होता है एक्स कॉमा वाई। अब मिड पॉइंट फाइंड करना बहुत आसान होता है। क्या करते हैं मैं बता रहा हूं। अगर आपको एक्स फाइंड करना है तो देखिए क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू लिखिए 2 + 8, मतलब पहले और पहले वाले को जोड़ देना है। 2 + 8, पहले और पहले वाले को जोड़ देना। और किससे डिवाइड करना है, 2 से, ठीक है। y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले और सेकंड वाले और सेकंड वाले को जोड़िए। y मतलब सेकंड वाला, तो सेकंड वाले और सेकंड वाले को जोड़िए। तो 25 और 20 को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 8 और 2 कितना आएगा, 10 आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, ठीक। 25 और 20 कितना आएगा, 45 आएगा, 45 डिवाइडेड बाई 2 यानी 22.5। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं कह सकता हूँ m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 5, 22.5 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल, मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। पहले और पहले वाले को जोड़ दीजिए, दूसरे और दूसरे वाले को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करना जरूरी है, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई -1,6। कह रहा है किस रेशियो में, पूछ रहा है रेशियो इस बार, किस रेशियो में ये और ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इस पॉइंट से डिवाइड हो जाएगी। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मैं पहले इस वाले पॉइंट को प्लॉट करूंगा, इसका नाम मैं ए रख दे रहा हूं, a-3,10, ठीक। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट रख दे रहा हूँ b, इसका कोऑर्डिनेट है 6,-8। इस वाले पॉइंट को मैंने रखा है। तो कह रहा है इन दोनों से एक लाइन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इस लाइन को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो है -1,6, मतलब डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है -1,6, ठीक। हमें अभी तक इसी चीज को निकालना रहता था, लेकिन हमें तब रेशियो पता होता था 1:2 या 2:1, है ना। इस बार हमें रेशियो को ही निकालना है। और जब रेशियो को निकालना होता है तो इस केस में याद रखिएगा, हम मान लेते हैं लेट रेशियो बी p:1। रेशियो को क्या मान लेते हैं, p:1। ये याद रखिएगा, यही मानना ही है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। अगर आपको पॉइंट दिया रहेगा और रेशियो फाइंड करना होगा तो उस केस में रेशियो को p:1 मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इस वाले चैप्टर में रेशियो को हमेशा p:1 मानिएगा, ठीक। ये एक ट्रिक है। मतलब ये वाला हिस्सा p है, ये वाला हिस्सा 1 है, ओके। एक काम कर रहा हूँ, इस p को हटा दे रहा हूँ, नाम बदल दे रहा हूँ, मैं m मान ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये -1 कैसे आया होगा। मैं लिख रहा हूँ -1 इक्वल टू, जैसे अभी तक यहाँ पे x लिखा रहता था तो आप लिखते थे x इक्वल टू, तो क्योंकि यहाँ पे -1 लिखा है तो मैं लिखूंगा -1 इक्वल टू। -1 कैसे आता था, भूल गया आप। इस 1 को -3 में मल्टीप्लाई करते थे तो -3 आता था, बीच में प्लस लगाते थे। इस p को 6 में मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, 6p आता था। डिवाइड किससे करते थे,
p और 1 के सम से यानी p प्लस 1 से डिवाइड करते थे, तो p प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आई? नहीं आई, ये मालूम है। हमें ये चीज पहले लिखनी रहती थी कि नहीं, पहले यहाँ पे x होता था, अब लेकिन यहाँ पे -1 है तो मैं लिखूंगा ना -1 इक्वल टू। और ये आता कैसे था? इस वाले चीज को आप लोग मल्टीप्लाई करते थे पहले वाले में, इस वाले चीज को मल्टीप्लाई करते थे इस वाले में, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देते थे, जोड़ने के बाद दोनों रेशियो के सम से डिवाइड करते थे, यानी p और 1 को जोड़ने पर जो आएगा उससे डिवाइड करते थे। p और 1 को जोड़ेंगे तो p प्लस 1 आएगा। अब ये सॉल्व कर लेंगे, यहां से p की वैल्यू आ जाएगी। p प्लस 1 -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? -1 में मल्टीप्लाई होगा ना p प्लस 1, और इधर क्या बच जाएगा? -3 प्लस 6p। -1 p में मल्टीप्लाई होगा तो -p हो जाएगा, -1 इस +1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू -3 प्लस 6p। अब एक काम करिए, इस -3 को उधर लेके जाइए और इस -p को इस साइड लेके आइए। क्या करना है आपको समझा? -3 इधर आएगा और ये -p उधर जाएगा, तो -1 पहले से ही है, ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, इक्वल टू 6p पहले से ही है, -p उधर जाएगा तो +p हो जाएगा। -1 और +3 कितना होगा? 2 होगा। 6p और 1p कितना होगा? 7p होगा। 7 ऊपर है p के साथ, नीचे आ जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/7। अरे यहाँ 2/7 नहीं हो जाएगा, इक्वल टू p, तो मैंने वही लिखा p इक्वल टू 2/7। ठीक है, p की वैल्यू क्या आई? 2/7। और रेशियो क्या था? p/1, यही रेशियो था ना, रेशियो क्या था? p/1। p की वैल्यू क्या आई है? 2/7, लिखेंगे 2/7 ये 7 इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा? 2:7। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कैसे मैंने फाइंड किया? मैंने रेशियो को p और 1 मान लिया, फिर इस वाले के मदद से मैंने फॉर्मूला यूज किया। कैसे किया? -1 को हम लोग लिख सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, यानी -3 बीच में प्लस, p को मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो आएगा 6p, और डिवाइड किससे करते हैं? इस p और इस 1 के सम से, यानी p प्लस 1 से। इसको मैंने -1 में मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये आया। फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इधर उधर भेजा, p की वैल्यू आई 2/7। तो रेशियो क्या माना था मैंने? p/1, p की वैल्यू मैंने पुट की 2/7। अब ये जो नीचे 7 लिखा है ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? 2:7। बस यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच the line segment joining this point and this point is divided by x-axis. Also find the coordinate of the point of division. क्वेश्चन में एक लाइन बोल रही है बहुत अच्छी सी, ये एक पॉइंट है A, मैं यहाँ पे बना लूंगा, इसका कोऑर्डिनेट है 1,-5। एक और पॉइंट है B क्योंकि ये -4,5। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी, इस लाइन को मैंने मान लिया। इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, देखिए इज डिवाइडेड बाय डिवाइड कौन कर रहा है? एक्स एक्सिस कर रहा है, पॉइंट नहीं डिवाइड कर रहा है, मैंने गलती से बोल दिया। इस बार हमें एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा वो एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस जानते हैं आप लोग, ये एक्स एक्सिस है, मैं कह दे रहा हूं ये एक्स एक्सिस है। ठीक, कह रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, आपको ये पता करना है। तो ना तो हमें मालूम है कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से कहाँ टकरा रही है, ये तो मालूम है यहाँ टकरा रही है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, तो कोऑर्डिनेट इसका मानना पड़ेगा। जनरली कोऑर्डिनेट हम लोग x, y मानते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो पॉइंट है ना वो इस वाले लाइन पर है। ये वाला जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ये इस लाइन पर है, और ये लाइन एक्चुअली x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं ना उनका सेकंड वाला 0 होता है, मतलब ये y लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 होगा। तो मैं ये मिटा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 0। क्यों लिख रहा हूँ 0? क्योंकि ये जो मैंने टिक लगाया है ना, ये वाला पॉइंट मैंने जो टिक लगाया है वो x एक्सिस पे भी है, इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है। लेकिन अगर इस वाले लाइन पर है यानी x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे होगा तो सेकंड वाला 0 होगा, पहला वाला 0 नहीं होगा, सेकंड वाला। ठीक है, अब क्योंकि हमें रेशियो भी गिवन नहीं है तो रेशियो को हम लोग p और 1 मान लेंगे। अभी मैंने बताया था आपको रेशियो को क्या मान लेते हैं, p/1। तो मान लूंगा लेट रेशियो भी p/1। ठीक, तो अब बताइए, मैं यहां से इक्वेशन बनाना शुरू करूंगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें x के बारे में नहीं पता, ना ही रेशियो के बारे में पता है,
लेकिन मुझे इस जीरो के बारे में पता है, ये जीरो कैसे आया होगा, जीरो इज इक्वल टू कैसे आया होगा, ये जो जीरो है वो कैसे आया होगा, तो मैं लिखूंगा जीरो इज इक्वल टू जब आपने इस वाले वन को इस -5 में मल्टीप्लाई किया होगा, सेकंड वाला है ना, तो सेकंड वाले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वन -5 में मल्टीप्लाई हुआ होगा तो -5 आएगा, बीच में प्लस, ये जो p है वो 5 में मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्या आएगा 5p आएगा। डिवाइड किससे करते हैं, p और 1 के सम से, यानी p + 1 से। क्या ये लाइन कैसे मैंने लिखी है वो आपको समझ आ रहा है, ये जीरो लिखते हैं तो जीरो इज इक्वल टू ये 1 इस -5 में मल्टीप्लाई होता है, क्या आएगा -5 बीच में प्लस, ये जो p है वो 5 में मल्टीप्लाई होगा 5p आएगा। और डिवाइड कैसे करते हैं, दोनों के सम से। क्यों मैंने यही वाला कोऑर्डिनेट लिया, क्योंकि इससे p की वैल्यू आ जाएगी, है ना। क्या होगा, ये p + 1 जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा, -5 + 5p, नीचे वाली चीज जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो दे दी, इस -5 को उधर भेज देंगे तो +5 हो जाएगा, इधर 5p है, 5 नीचे आ जाएगा तो 5 / 5, इधर p है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू 1 आ जाएगी, p की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब क्या है, इस p की जगह मैं 1 लिख सकता हूं, ठीक। अब जब भी ना रेशियो 1 और 1 का आ जाए, रेशियो 1 और 1 का आ जाए तो समझ आइए जो पॉइंट है ना वो मिड पॉइंट है, यही खासियत होती है मिड पॉइंट की, पहचानना आना चाहिए। ये पॉइंट मिड पॉइंट है क्योंकि ये 1 और 1 का रेशियो आ रहा है। जब मैंने p की वैल्यू निकाली 1 आई, मैंने p की जगह 1 वैल्यू पुट कर दिया और मैंने देखा ये जो पॉइंट है वो 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये पॉइंट मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये x कैसे आएगा, मैंने बताया था फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से ऐड कर दीजिए, 1 को ऐड करिए -4 से और किससे डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो 1 और -4 को ऐड करेंगे तो -3 आएगा / 2, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। पॉइंट मैंने इसको p माना था, ठीक है, या फिर q ही मान लीजिए। q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो कि थी -3/2, दूसरा 0, ठीक है। आई बात समझ में, अगर ये 1 है ये 1 है तो यानी मिड पॉइंट होगा, ठीक है, यही बात ध्यान देने वाली है। अब हम लोग 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 6th क्वेश्चन है, if 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। कह रहा है ये जो पॉइंट्स है ना वो पैलोग्राम के क्या है, वर्टिसेस हैं। तो एक पैलोग्राम बना लेंगे, तो ये रहा एक पैलोग्राम, इसके वर्टिसेस को मैं नाम दे रहा हूँ a, b, c, d, कोऑर्डिनेट दिए हैं ABCD के। ये a है 1, 2, ये b है 4, y, c है x, 6 और d है 3, 5। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी ऑफ पैलोग्राम पता होना चाहिए कि पैलोग्राम के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। नहीं पता होगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ पैलोग्राम जो है वो क्लास 9th का टॉपिक है। 9th में आपने पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। आज की वीडियो में हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूँ। आप भूल गए तो भी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। हमें एक्चुअली x और y को फाइंड करना है, ये x और इस y को हमें फाइंड करना है। आप जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं ना पैलोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब मैं अगर यहां से यहां ज्वाइन करूं और यहां से यहां ज्वाइन करूं तो क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग। एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को मैं O नाम दे रहा हूं। ये जो O वाला पॉइंट है ना, ये जो O वाला पॉइंट है वो इस लाइन का भी मिड पॉइंट है, इस लाइन का भी मिड पॉइंट है। मजे की बात यही है, ये जो O वाला पॉइंट है वो इस वाले लाइन का भी मिड पॉइंट है, इस वाले लाइन का भी मिड पॉइंट है। आई बात समझ, देखिएगा मैं इस O के कोऑर्डिनेट को A, B मान ले रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इस A की वैल्यू को देखिए कैसे निकालूंगा, या फिर इस B की वैल्यू को कैसे निकालूंगा। आप जान रहे हैं ये O जो है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो ऐसा मैं कह सकता हूं A जो है वो इक्वल होगा इस 1 और इस x के सम का, यानी 1 + x के सम के इक्वल होगा, और 2 से आपको डिवाइड भी करना होगा। ये मैंने बात आपको पहले बताई थी कि अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी A फाइंड करना है,
तो इस पहले और इस पहले वाले को जोड़िए, 1 + x करिए और 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, 2 जो है वो a में मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा इक्वल टू 1 + x, ठीक। ये एक इक्वेशन मिला, इसे हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक। अब इस b की हमें हेल्प लेनी होगी। b इक्वल होगा, ये जो b है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, आपको इसका और इसका सम फाइंड करना होगा, इस 2 और इस 6 का सम फाइंड करना होगा, यानी आपको 2 + 6 करना होगा, फिर 2 से डिवाइड भी करना होगा। 2 + 6 करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो एक्चुअली मुझे मालूम चल गया इस b की वैल्यू, इस b की वैल्यू है 4, इस b की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। b की तो वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक। कैसे मैंने फाइंड किया है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो इसका सम और इसका सम और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको a मिल जाएगा, इसका सम 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 मिल जाएगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो 4 हो जाएगा। अब देखिएगा, मैंने भी आपको बताया था ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का भी मिड पॉइंट है, इस लाइन का भी क्या है मिड पॉइंट है, तो इसमें भी हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं या मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो a जो होगा a, ये किसके इक्वल होगा, इसके और इसके सम के, और 2 से डिवाइड भी करना होगा। ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, तो 4 + 3 7 होगा, 2 से डिवाइड भी करेंगे तो 7/2 यानी 3.5 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 3.5। तो एक्चुअली a की भी वैल्यू मालूम चल चुकी है 3.5, ठीक। a की भी वैल्यू मुझे मालूम चल चुकी है, क्या आई है 3.5। मैं ये हटा के लिख दे रहा हूं 3.5, 4। तो एक्चुअली मुझे जो पैलोग्राम है उसका सेंटर मालूम चल गया, ठीक। अब ये जो a की वैल्यू आई है, अगर आप सोचिए यहाँ पे पुट कर दिया जाए 2a = 1 + x में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आई थी 3.5, तो 2 × 3.5 = 1 + x, मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा 1 + x, 1 को इधर भेज देंगे 7 - 1 हो जाएगा = x, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ रही है। y की वैल्यू देखिए कैसे आएगी, आप सोचिए ये 4 आया कैसे होगा, जब आप इस 5 और इस y को जोड़े होंगे और 2 से डिवाइड किए होंगे, क्योंकि एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले लाइन का मिड पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो ये 4 कैसे आया होगा, इस 5 और इस y को जोड़ने पर और 2 से डिवाइड करने पर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 4 = 4 कैसे आया होगा, इस 5 को जोड़िए इस y के साथ और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 + y / 2, 2 को 4 में करेंगे मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 8 = 5 + y, 5 को इधर भेज दीजिए 8 - 5 हो जाएगा = y, 3 = y हो जाएगा। तो एक्चुअली y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ये y की वैल्यू आ चुकी है, क्या आई है वैल्यू 3, x और y की वैल्यू आ गई, काम खत्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट a where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 और B is 1, 4। एक सर्कल है, क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास एक सर्कल है, तो ये रहा हमारे पास एक सर्कल, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट 2, -3 है, सेंटर बता दिया है ओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3, ठीक। कह रहा है AB जो है वो डायमीटर है और डायमीटर सेंटर से पास होके जाता है। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास होके जाता है, ये डायमीटर है। डायमीटर का नाम क्या है A और B, ठीक। B का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 4, यहाँ लिख दूंगा 1, 4। A का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो मैं मान लूंगा x, y। अब आप जानते हैं इस x, y को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आप जान रहे हैं इस AB का जो मिड पॉइंट होगा वो O होगा, है ना। डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है सेंटर होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे। और मिड पॉइंट का आप फॉर्मूला जानते हैं, ये 2 कैसे आया होगा, देखेंगे आप 2 = 2 कैसे आया होगा, जब आपने इस x को इस 1 से ऐड किया होगा, x + 1 किया होगा और 2 से डिवाइड कर दिया होगा, तभी ना आया होगा। ये 2 आखिरकार कैसे आया होगा, जब आपने इस वाले कोऑर्डिनेट और इस वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ा होगा और 2 से डिवाइड कर दिया होगा। तो ये बन गया पहला इक्वेशन ही बनाना जरूरी होता है।
इस 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा इक्वल टू x प्लस 1, 1 को इधर भेज देंगे 4 माइनस 1 इक्वल टू x, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक, अब जिस तरह ये 2 आया था उसी तरह -3 भी आया होगा, -3 भी उसी तरह आया होगा, यानी जब आपने इस y और इस 4 को ऐड किया होगा और 2 से डिवाइड किया होगा तभी 3 आया होगा, है ना। तो वही मैंने लिखा है, 2 को -3 में करेंगे -6 इक्वल टू y प्लस 4, 4 को इधर भेजेंगे तो -6 था, 4 इधर आएगा तो -4 इक्वल टू y, -10 इक्वल टू y, y की वैल्यू हो जाएगी -10। हो गया, निकल गया, दोनों की वैल्यू आ गई। यानी मैं कह सकता हूँ a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3, -10 होगा, काम खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है इफ a एंड b आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। अब टिक लगा के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। रिवाइज करिएगा तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास 2 पॉइंट है A और B, तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -2, एक और पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -4। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे एक लाइन मिलेगी, तो इस लाइन पर एक पॉइंट है P, मैंने मान लिया यहाँ पे है P। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में ये जो पॉइंट P है वो इस तरीके से है कि AP जो है वो 3/7 AB, AP क्या है 3/7 AB। अब बताइए, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं AP/AB इक्वल टू 3/7, इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं, AP इक्वल टू 3/7 AB था, इस AB को मैंने नीचे ला दिया क्योंकि AB मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, AB जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें मिलेगा ये। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप देख सकते हैं AP का जो रेशियो है वो 3, AB का रेशियो है 7, AP का रेशियो 3 है, AB का रेशियो 7 है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेशियो है 3, लेंथ नहीं, रेशियो, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो है 3, अब पूरा रेशियो 7 है, पूरा का पूरा मतलब AB। क्वेश्चन में बोला AP का रेशियो 3 है, AP का रेशियो 3 है, AB का रेशियो 7 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 7 है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या होगा, 4 नहीं होगा, 4 होगा बिल्कुल, क्योंकि 4 + 3 करने पर 7 आता है। ठीक, AP का रेशियो 3 था तो मैंने लिख दिया AP इक्वल टू 3, AB का रेशियो 7 था, यानी पूरे का रेशियो 7 था, तो ये हिस्सा ऑब्वियस सी बात है 4 रेशियो का होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड करिए P का कोऑर्डिनेट, इसमें क्या बोला है, कोऑर्डिनेट फाइंड करिए P का, यानी इस P को हमें फाइंड करना होगा। तो इसको मान लेंगे x, y। ठीक, अगर हमें x निकालना है मैं लिखूंगा x इक्वल टू, कैसे निकालते हैं x, भूल गए क्या, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 में तो क्या आएगा -8, बीच में प्लस, इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो क्या आएगा 6, किससे डिवाइड करते हैं 3 और 4 के सम से, यानी 7 से। सॉल्व कर लेंगे, -8 + 6 क्या होगा -2 होगा, -2/7 आएगी x की वैल्यू। फिर निकालेंगे y की वैल्यू, इस y को निकालेंगे तो लिखूंगा y इक्वल टू, फिर इस 4 को इस -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, प्लस इस 3 को -4 में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 में याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 को जब -4 में करेंगे तो -12 आएगा, डिवाइड किससे करेंगे 3 और 4 के सम से, यानी 7 से, यह जाएगा -20/7। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ P का जो कोऑर्डिनेट है वो आया -2/7, -20/7, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 9 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अभी तक आपने देखा था एक ट्राइसेक्शन वाला, अब आप देख रहे हैं 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पिछली बार आपने देखा था कि जो पॉइंट्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे, तो ये रहा A, इसका कोऑर्डिनेट है -2, ये रहा B जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 8। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस तरह ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन मिलेगी।
और इस पे हमें 3 पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वही 3 पॉइंट 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, P, Q और R। ठीक है, तो ये P, Q, R इस बड़े से लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जितने लेंथ का ये वाला हिस्सा है उतने ही लेंथ का ये वाला हिस्सा, उतने ही लेंथ का ये वाला हिस्सा, उतने ही लेंथ का ये वाला हिस्सा। तो अगर मैं इस हिस्से को x मानूं तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब रेशियो देखेंगे, x x x x इस तरह से लिख देंगे। तो इस x से इस x को काट सकते हैं, उसी तरह इस x को भी काट सकते हैं, इस x को भी काट सकते हैं। तो बचेगा क्या, 1 1 1, है ना, हर तरफ 1 बचेगा। ठीक, तो मतलब रेशियो आएगा 1 का, मतलब ये सारे के सारे पार्ट 1 रेशियो के होंगे, 1 1 1 और 1। ठीक, तो ये मिटा दे रहा हूं मैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिएगा आगे क्या होने वाला है। मुझे इस P को फाइंड करना है, तो मैं इस Q और R को हटा दूंगा। यही मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी किया था। इस Q और इस R को हटा देंगे। आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा 1 रेशियो का है, ये वाला हिस्सा 3 रेशियो का है, 1 1 1। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, ये 1 1 1 मिटा दूंगा और इसकी जगह लिख दूंगा 3। इसके कोऑर्डिनेट को मैं x, y मान लूंगा। तो इस x की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, लिखते हैं x इक्वल टू, इस 3 को किस में मल्टीप्लाई करते हैं, -2 में, तो -6 आता है, बीच में प्लस। इस 1 को किस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में, 2 आता है। डिवाइड किससे करते हैं, 1 और 3 यानी 4। तो ये -6 + 2 क्या होगा, -4 होगा, डिवाइडेड बाई 4 क्या जाएगा, -1। x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पहले y इक्वल टू, फिर से वही तरीका है, इस 3 को 2 में मल्टीप्लाई करिए, 6 आएगा, बीच में प्लस। इस 1 को 8 में मल्टीप्लाई करिए, 8 आएगा। डिवाइड किससे करना है, 4 से। 8 6 14 होगा, 14 डिवाइडेड बाई 4 ये आ जाएगा 7/2। तो y की वैल्यू आ गई 7/2। तो p का कोऑर्डिनेट निकल गया, इस p का कोऑर्डिनेट निकल चुका है। p का कोऑर्डिनेट मैं लिख दे रहा हूँ, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू -1 आई थी तो -1, y की वैल्यू 7/2 तो 7/2। ये p का कोऑर्डिनेट है। ओके, p का काम हो गया। अब ये सब मिटा दे रहा हूँ मैं, ये 3 भी मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे था q और यहाँ पे था r, ये हिस्सा 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था। अब मुझे q को फाइंड करना है। मुझे किसको फाइंड करना है, इस q को। तो p और r मिटा देंगे, p मिटा दीजिए, r मिटा दीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा 2 और 2 रेशियो के हैं। ठीक, तो ऐसा मैं कह सकता हूं, ये इसको मिटा के मैं 2 लिख सकता हूं और इसको भी मिटा के मैं 2 लिख सकता हूं। सही बात है। अब आप कहेंगे ये भी 2 रेशियो का है, ये भी 2 रेशियो का है, लेकिन रेशियो जो है वो डिवाइड भी हो सकते हैं। जैसे रेशियो में 2:2 का मिला है, ये 2 और ये 2 मिलके क्या दिए, 2:2। ये 2 1 बार में कटेगा, ये 2 भी 1 बार में कटेगा, तो 1:1 आ जाएगा, है ना। ये 2:2 थोड़ी ना होता है। आप कभी भी इस तरह लिखते हैं क्या, 2/2? आप हमेशा लिखते हैं 1/1, यानी 1:1 लिखते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है, ये 2 और ये 2 कट के हो जाएंगे 1 और 1। ठीक, और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला हिस्सा भी 1 रेशियो का हो जाए, ये वाला भी हिस्सा 1 रेशियो का हो जाए, यानी Q मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पहचानने का तरीका होता है कि इधर वाला भी रेशियो 1 हो, इधर वाला भी रेशियो क्या हो, 1 हो। ठीक, तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं, डायरेक्ट निकाला जा सकता है। इस -2 और इस 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ लिख लीजिए x, y। इस x की वैल्यू को निकालने के लिए इस -2 और इस 2 को जोड़ दीजिए। लिखेंगे x इक्वल टू -2 + 2, और किससे डिवाइड करिए, 2 से। तो -2 + 2 क्या आ जाएगा, 0। 0 डिवाइडेड बाई 2 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू क्या करते हैं, इस 2 और इस 8 को जोड़ते हैं, 2 + 8 करते हैं। और किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 + 8 10 होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि q का जो कोऑर्डिनेट है वो आया 0,5, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। सिंपल। ठीक, अब मैं ये मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे p और q की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे r की वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालना है, r की। तो यहाँ पे p था, यहाँ पे q था, यहाँ पे r था। p और q का जो कोऑर्डिनेट है वो आ चुका है। ये हिस्सा 1 था, ये हिस्सा 1 था, ये हिस्सा 1 था, ये हिस्सा 1 था, है ना।
अब मुझे आर को फाइंड करना है तो पी और क्यू मिटाना पड़ेगा। इस पी और इस क्यू को मिटा दे रहा हूं। अब आपको दिख रहा है क्या, ये हिस्सा जो है वो 3 यूनिट का है, मतलब 3 रेशियो का है। इस 1 1 1 के जगह मिटा के मैं लिख दूंगा 3। ये 7 का है। इसके कोऑर्डिनेट को मैं x, y मान लूंगा। इस x को कैसे फाइंड करते हैं, सेम वही तरीका। इस 1 को मल्टीप्लाई करिए -2 में, -2 आएगा, बीच में प्लस। इस 3 को मल्टीप्लाई करिए 2 में, क्या आएगा, 6 आएगा। डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइड किससे करना है, 3 और 1 के सम से, यानी 4 से। -2 + 6 क्या होगा, 4 होगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब हमें फाइंड करना है इस y को, तो y = कैसे फाइंड करेंगे, इस 1 को 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आएगा, बीच में प्लस। इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 में, 24 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, यानी 1 और 3 का सम, यानी 4। 24 और 2 क्या आ जाएगा, 26। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 13/2 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ r का जो कोऑर्डिनेट होगा 1, 13/2। तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, p, q, r, काम खत्म। अब हम लोग 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। तो आपके पास एक रोम्बस है, सबसे पहले हम एक रोम्बस बनाएंगे। तो ये रहा हमारे पास एक रोम्बस, ये रोम्बस है, ठीक। रोम्बस कुछ इसी तरीके का दिखता है। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग a, b, c, d मान लेंगे। कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है 3, 0, 4, 5 दिया है, फिर 4, 5, -1, 4 दिया है, -1, 4, फिर -2, -1 दिया है, ठीक। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस ये इक्वल होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, डायगोनल्स हैं, मतलब आपको डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। डायगोनल्स के लेंथ को आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप एरिया निकाल पाएंगे। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, मतलब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो a और c के बीच की दूरी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप निकालना जानते होंगे। तो जब आप इस a और c के बीच की दूरी निकालेंगे तो आएगा 4√2, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखा भी दिया है, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये सब डिस्टेंस जो है ना वो फर्स्ट वाले वीडियो में निकालना सिखाया था। मतलब मैंने ये सिखाया था इस a से c तक की दूरी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं। मैंने कैलकुलेशन शो कर दिया है ताकि जिसका कैलकुलेशन गलत आए वो इससे मैच कर ले, ठीक है। अब हम लोग इसी तरीके से इस b और इस d के बीच की भी दूरी निकालेंगे, ठीक। तो जब आप इस b और इस d के बीच की दूरी निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 6√2। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो आएगा 6√2, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आएगा 4√2 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये रहा BD, यानी आपने D1 की वैल्यू निकाल ली, D2 की वैल्यू निकाल ली, आपने दोनों डायगोनल्स कैलकुलेट कर लिया। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1, और D1 की वैल्यू आई थी 4√2, तो हाफ इंटू 4√2 मल्टीप्लाई बाई D2 यानी 6√2, ठीक है। तो 4 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो 24 आएगा, है ना। √2 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आएगा, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2, और डिवाइड में 2 भी था, नीचे 2 था, नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 24 आएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक। 24 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर होगा, खत्म। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपको बस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना था। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, अप्लाई करके सॉल्व कर लेना था, काम खत्म। तो आज मैंने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। इस एक्सरसाइज में 10 ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है तो आप फिर टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ही कम है, ठीक है, 29 रुपये है। इतने में तो आप 1-2 समोसे खा लेते होंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दूंगा, जिस पे आप बहुत ही आसानी से अपने डाउट को पूछ पाएंगे, क्योंकि आई थिंक टेलीग्राम पे बहुत भीड़ हो जाता है। तो व्हाट्सअप पे अगर आपको डाउट पूछना है तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपके डाउट्स बड़े ही आसानी से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन रहता है, 29 रुपये चार्जेस हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप दूसरे चैप्टर्स के डाउट पूछेंगे
तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन 1 महीने तक ही बस रहता है ऑफर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।